देखिए 25 तारीख को, जो भी 25 तारीख गई है, उसमें मस्जिद में धर्मांतरण का केस पकड़ा गया। खुद मेरी बेटी जो कि मस्जिद में बुलाई गई और मौलाना उसको बुर्का पहना करके उसके कलावे वगैरह काट करके उसका तिलक पहुंच करके उसे नमाज पढ़ा रहा है, उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और हमने वहीं से, मस्जिद से ही उस मौलाना को वहीं से गिरफ्तार कराया है पुलिस से, मस्जिद के अंदर से लड़की को बुला करके। लड़की वहीं पाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सिस्टम है, ये हमारा विभाग है, वो क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि इसको निकाल दीजिए वरना तुम्हारा केस ये कमजोर हो जाएगा, फलाने को निकाल दीजिए ये कमजोर हो जाएगा। और संघ में ये कहा जा रहा है कि यदि हम मौलाना को नहीं छोड़ेंगे तो ये देश हिल जाएगा। मैं सिस्टम से कहना चाहता हूं कि यदि मौलाना को छोड़ दिया तो देश ना, ये पूरी दुनिया हिला करके रख देंगे हम। ये मेरी बेटी का मसला नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए यहां नहीं आया हूं। अगर मेरी बेटी की बात होती तो मैं मस्जिद से चुपचाप उसे वापस ले जाता। मेरी लड़ाई है धर्मांतरण के विरुद्ध, जहां हमारी हरियाणा सरकार अब तक कुछ गौर नहीं कर पाई है इस केस पर विशेष। अगर यूपी में यह मुकदमा होता तो आज उस मस्जिद की जगह पर मैदान बन गया होता जो ऐसा कार्य करती है। मेरी प्रशासन से यह भी गुहार है, इस मस्जिद का यह पहला केस नहीं है जब यहां धर्मांतरण का केस पकड़ा गया है। पहले भी भंवर सिंह का केस हुआ जिसका धर्मांतरण कराया गया, तब भी कुछ नहीं कर पाया प्रशासन। हम लोगों ने ही उसे समझा बुझा करके वापस अपने घर लाए। ऐसा अब नहीं चलेगा, नहीं सहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा ही इस मस्जिद में होता रहेगा तो हमें देश की मस्जिदों से कुछ और नहीं लेना है। उनमें नमाज पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती रहे, लेकिन यदि ये मस्जिद इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराती रहेगी तो हमारी प्रशासन से गुहार है, इस पर ताला जड़ दीजिए, इसको यहां से उठा दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सारा हिंदुस्तान इस क्रांति की क्रांति में झुलस जाए, आग में झुलस जाए और कोई बचावा ना मिले ऐसे लोगों को जो ये गलत काम कर रहे हैं। दूसरा, जब हम डीएसपी साहब के पास गए तो डीएसपी साहब हमसे कहते हैं, जब तुम पहले रिपोर्ट लिखवाने आए थे तो संख्या में 1000 आए थे, दूसरे दिन तुम 50 रह गए और आज तीसरे दिन तुम मात्र 6 घट करके रह गए हो। क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता हिंदू होते ही ऐसे हैं, तो भाइयों ऐसे ही होते हैं क्या हिंदू कि जो 6 हो जाए? उसका एक कारण था, इसका एक ही कारण था कि हम 6 पहुंचे थे। क्योंकि एक तरफ तो प्रशासन हमसे कह रहा था कार्रवाई बाधित होगी, हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार आपके साथ है, सब आपके साथ हैं और आप भीड़ को मत लाइए। और जब हम भीड़ नहीं लेकर के गए तो प्रशासन कह रहा है हमसे कि आप तो संख्या में 6 हो। मैं डीएसपी साहब से कहना चाहता हूं कि डीएसपी साहब, यदि 6 का पहाड़ा 10 तक ही आता है, उससे ऊपर भी आता है, यहां आकर के अब 6 का पहाड़ा गिन लीजिए कितने 6 हैं हम। इस देश की जनसंख्या 6 नहीं है, इस देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। यदि धर्मांतरण कराने वाले यदि 20 करोड़ हैं तो 130 करोड़ हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं धर्मांतरण को रोकने वाले, और वो दिन दूर नहीं है। आज तो ये झलक दिखाई जा रही है कि हम कितने 6 हैं, आने वाले वक्त में ये संख्या करोड़ों में कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं प्रशासन से और सरकार से कि हमें न्याय दिलाया जाए और जो धर्मांतरण का केस है इसको धर्मांतरण का ही केस बना रहने दीजिए। मौलवी साहब से ज्यादा प्यार है तो उसको बिरयानी कहीं खिला लेना जब वो बाहर आए सजा काट करके, लेकिन अब ना तो बिरयानी खिलाने देंगे और ना उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका मिलने देंगे। जेल से बाहर निकलेंगे तो सीधे वहीं जाएंगे जिसमें उन्हें जाना है, जहन्नुम में। बस इतना कहना चाहते हैं हम, और इसमें कुछ और अन्य लोग भी शामिल हैं
मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो अन्य लोग हम भूल गए थे उस समय पे, उनका भी नाम इसमें शामिल किया जाए। जय श्री राम।